So hello students, once again welcome back to our YouTube channel Physics by DD सर। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर का नाम रहेगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक्स बातें करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर की जो सेकंड पार्ट में अगर मैं बात करता हूं, जो सेकंड टॉपिक रहेगा मेन, वो रहेगा कैपेसिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, फिर हम डेफिनेशन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, फिर दोनों में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर में आगे चलते रहेंगे और सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। सबसे पहले जो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकालना है। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज की वजह से, इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। समझते हैं। The electrostatic potential at any point in the region of electric field is equal to amount of work done in bringing a unit positive test charge without acceleration from infinity to that point। समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, क्यों क्या है बेटा, सोर्स चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो रीजन है इसके आसपास, इस रीजन में ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव चार्ज क्यों लिया है तो रेडियली इनवर्ड होगी। अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं इंफिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज रखा है। क्या रखा है, इंफिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज। तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट पी, ये पॉइंट इस चार्ज से काफी डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, इंफिनिटी डिस्टेंस पे। और यहां पर हमने क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज रखा है। क्या रखा है बेटा, टेस्ट चार्ज। अब आपने क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पर, मान ली ये पॉइंट ए है जहां पर आपका क्या रखा है, टेस्ट चार्ज। ये पॉइंट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। इस पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट। इतनी बात समझ में आई। दोबारा समझ लो, हमारे पास इस पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज Q है और इस सोर्स चार्ज से काफी डिस्टेंस पे, इनफिनाइट डिस्टेंस पे, दैट इज एट पॉइंट ए, हमने क्या लिया बेटा, एक टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आपको क्या करना बेटा, इस टेस्ट चार्ज को यहां से लेके आना है इस पॉइंट पी तक। इतनी बात समझ में आई। ये जो टेस्ट चार्ज है ये आपका क्या है, Q नॉट है। पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव, यानी कि इसके ऊपर जो वैल्यू है यूनिट यानी कि 1 है, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है मतलब 1 कूलम का ये चार्ज है, प्लस 1 कूलम का चार्ज है। तो अब आपको यहां से पॉइंट ए से ये चार्ज उठा के लाना है पॉइंट पी पर। तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जैसे जैसे नजदीक आएगा ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ताकि ये चार्ज आप पॉइंट ए से पॉइंट पी तक लेके आओ। और मान लेते हैं पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है बेटा, पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है इस चार्ज से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं आर। क्या मान लेता हूं, आर। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी is defined as amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हो यहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, आपने कितना वर्क डन किया है डिवाइडेड बाय जो भी उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू थी। इस कंडीशन में जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू है वो हमने क्या मान ली, यूनिट चार्ज मान लिया, पॉजिटिव चार्ज मान लिया, तो +1 कूलम। इतनी बात समझ में आई। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इतनी बात समझ में आई। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दिस पॉइंट, ये वो पॉइंट है बेटा जहां मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं V यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी बेटा, वोल्ट रहेगी। क्या रहेगी इसकी एसआई यूनिट, वोल्ट रहेगी। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं आपको समझाऊं कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। एसआई यूनिट इसकी वही रहेगी जो वोल्टेज की होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, वही एसआई यूनिट किसकी रहेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों का मतलब एक है। फिर आता है 1 वोल्ट। ये पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट कब होगा, ये पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट कब होगा, जब आपने कितना वर्क डन किया, 1 जूल का आपने वर्क डन किया, कितने चार्ज को कैरी करने में, 1 कूलम के टेस्ट चार्ज को कैरी करने में। तो मैथमेटिकली मैं कह सकता हूं, मैथमेटिकली मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 जूल बाय 1 कूलम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, वो भी निकल जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला, पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ml2 t माइनस 2 बाय चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला a की पावर 1 t की पावर 1। तो यहां से ये डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m एज इट इज, l की पावर 2 एज इट इज, और t की पावर क्या हो जाएगी -3, और a की पावर क्या हो जाएगी -1। तो सिर्फ इतना ही आपका ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या होगा, ये पोटेंशियल ए पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए कहां पर है, इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से वो कितना होगा, 0 होगा। होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप ये सारी चीज अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वेरी सिमिलर है, बहुत सेम काफी हद तक सेम रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसा ही पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि मैंने जो है चार्ज को कहां से कहां मूव किया है बेटा, एक सेकेंड। मान लो मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां था, प्लस 1 कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां था। इस पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर मेरा कोई सोर्स चार्ज रखा है, यहां पर क्या रखा है, कोई सोर्स चार्ज है पॉजिटिव क्यू इस पॉइंट पर। ये पॉइंट का यहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगा और यहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से उठा के कहां लेके जाता हूं, पॉइंट ए, ये चार्ज यहां पर भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा और ये चार्ज यहां पर भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा। और आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है फॉर एग्जांपल कि पॉइंट ए इसके नजदीक है तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, और पॉइंट बी इस सोर्स चार्ज से दूर है तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, और यहां पर पोटेंशियल कितना है, 15 वोल्ट है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल में क्या होता था, फ्रॉम वन पॉइंट के बजाय क्या होता था, इन्फिनिटी पर होता था। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये जो डिफरेंस है फाइनल पोटेंशियल का और इनिशियल पोटेंशियल का, ये किसके इक्वल पुट कर देंगे, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास किस चीज का, पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी कि कितना वर्क डन करना पड़ा इस 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां लेके जाने में। देखो वर्क डन तो करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं इसको यहां से यहां लेके आऊंगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड
में लेके आऊंगा तो आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स, और अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा। तो जितना वर्क डन करा है यहां से यहां लेके आने में, डिवाइडेड बाय जो भी उस चार्ज की वैल्यू है। हम डेफिनेशन में ये चार्ज की वैल्यू +1 कूलम ले सकते हैं, न्यूमेरिकल में ये वैल्यू 2 कूलम भी आ सकती है, 2 माइक्रो कूलम भी आ सकती है। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इस चीज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मतलब है पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, दोनों का डिफरेंस किया है तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला वही रहेगा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला सेम है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर मैंने चार्ज को बी से कहां लेके आया हूं? ए पर लेके आया हूं। तो बी इसकी इनिशियल पोजीशन है और ए इसकी फाइनल पोजीशन है। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मैं इसको इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि वहां पर हम चार्ज को कैरी करते हैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक, यहां पर हम चार्ज को कैरिंग करेंगे फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जो मैंने पिछला पेज आपको बताया, यहां पर इंफिनिटी से चार्ज को यहां लेके आया हूं और इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। यहां पर जिस पॉइंट से उठाया है वहां पर भी कुछ पोटेंशियल है और जिस पॉइंट तक लेके गया हूं वहां पर भी कुछ पोटेंशियल है। तो करते हैं इसको। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो कहता है कि मान लो 2 पॉइंट है वी क्यू और वीपी आर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट क्यू एंड पी रिस्पेक्टिवली। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? वीपी माइनस वी क्यू। अब वीपी का मतलब क्या है कि फाइनल पोजीशन वीपी है और इनिशियल पोजीशन वीक्यू है। यानी कि मैं चार्ज को कहां से कहां लेके गया हूं? पॉइंट क्यू से पॉइंट पी। इस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट क्यू है ना कि चार्ज क्यू, और ये पॉइंट पी। अगर मैं किसी चार्ज को यहां से यहां तक लेके आया हूं तो यहां पर आप किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और अगर आपको यहां से यहां लेके आने में वर्क डन कितना लगा है? W के पैर में QP, यानी कि Q से चार्ज लेके आए हैं P। इसकी जो SI यूनिट रहेगी पोटेंशियल डिफरेंस की, वो सेम रहेगी जो किसकी है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो क्या होती है? वोल्ट होती है। इतनी बात समझ में आ गई। SI यूनिट वोल्ट रहेगी, डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई और सारी चीजें सेम रहेगी। अब यहां पर आपको एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल्स में जो आपको वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की या फिर वर्क की, क्योंकि वर्क की भी SI यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी SI यूनिट जूल होती है। तो आज आपको बताया जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो आपको क्या लिखना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किस तरीके से इसको SI में बदलेंगे? 1 लिखा है तो 1 लिख दो। E की वैल्यू आप सभी को पता है, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और वोल्टेज को मैं 1 वोल्ट लिख देता हूं। इसको समझाएंगे कि 1 वोल्ट क्यों लिखा है। तो ये जो वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ गई। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको वो जूल में कन्वर्ट करना होता है। तो ये मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने 3 वैल्यूज क्यों लिखी। डेफिनेशन क्या कहती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द energy equal to work required to move a single elementary charge E such as an electron or proton through a potential difference of exactly 1 volt। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? कितनी एनर्जी लगी है या कितना वर्क डन लगा है किसको मूव करने में? एक इलेक्ट्रॉन को या एक प्रोटॉन को? एक इलेक्ट्रॉन को या फिर एक प्रोटॉन को थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली कितने वोल्ट? 1 वोल्ट। यानी कि जहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मैं आपको समझाता हूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मान लेते हैं पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए
यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट है। अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से कहां लेके जाता हूं, किसी इलेक्ट्रॉन को या फिर किसी प्रोटॉन की ही बात कर, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन या किसी प्रोटॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाता हूं और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो कितना है, 1 वोल्ट, यहां पर जो भी वर्क डन होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली अभी तक हमने दो चीजें बताई हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कितना वर्क डन करा किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट पे लाने के लिए, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ वैल्यू हो। दूसरी बात आपको बताई है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इतनी बात समझ में आई। और कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि ये जो वैल्यू होगी बेटा, ये जो वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, वो हमेशा किस तरीके से होगी, V फाइनल माइनस V इनिशियल। होप आप सबको ये बेसिक बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P इतना है, ठीक है। अब करते हैं इसको, पोटेंशियल एट पॉइंट P इन स्पेस इज इतना, पोटेंशियल एट पॉइंट P इन स्पेस कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। फाइंड द वर्क डन, तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, यानी कि जो चार्ज है, देखो अब चार्ज टेस्ट चार्ज नहीं है, मैंने बोला था ना न्यूमेरिकल में +1 कूलम नहीं आएगा। चार्ज कितना है, 2 माइक्रो कूलम का है, तो कितना चार्ज को कैरी करना है, 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। फ्रॉम इन्फिनिटी पे वो चार्ज है 2 माइक्रो कूलम का, और इसको पॉइंट, कौन से पॉइंट पे लेके आना है, पॉइंट P। तो अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन। अब ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल कितना है, 3 इंटू 10⁵। वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6। तो यहां पर कितना वर्क डन आपने किया है अगर आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेके आते हैं, जहां पर पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है किसी सोर्स चार्ज की वजह से वो कितना है, 3 इंटू 10⁵ वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से यहां लेके आने में वर्क डन आपको, तो यहां पे अगर आपको वर्क डन निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 3 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻6। तो वर्क डन आ जाएगा 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, जिसको मैं नीचे लिख सकता हूँ 10⁵ 10⁻6, तो आ गया नीचे 10 की पावर 1, तो आंसर आ गया 0.6 जूल। तो यहां पर जो वर्क डन आया है इस 2 माइक्रो कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लेके आने में, वो कितना है बेटा, 0.6 जूल। इतनी बात समझ में आई। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन है, डज द आंसर डिपेंड अपॉन पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट। तो यहां पर आपको एक नया कंसेप्ट बताने को मिलेगा भी, कि कहता है कि जो आपका आंसर आया है क्या वो डिपेंड करता है कि आप चार्ज को कौन से रास्ते से लेके आए हो। अगर मैं चार्ज को यहां से यहां लेके आता हूं इस रास्ते से, तो भी यही आंसर रहेगा। अगर मैं चार्ज को घुमा फिरा के यहां तक लेके आता हूं तो भी यही आंसर रहेगा। अगर आप चार्ज को कहीं से भी लेके आ रहे हो, अगर आप उस पॉइंट पर ही आ रहे हो, यानी कि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट यही है और वही चार्ज है, तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इतनी बात समझ में आई कि जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, जो वर्क डन आता है वो कभी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। और दोनों केस में अगर मैं इस चार्ज को यहां से घुमा के लेके आऊं या यहां से घुमा के ले आऊं, फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन आपका तब भी कितना माना जाएगा, 0.6 जूल। ये जो है ये टॉपिक आपका रहेगा कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो आप 11th क्लास में कर चुके हो। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नेचर में क्या होता है कि जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन की तरफ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट, यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, यानी कि डेल्टा V दे रखा है, कितना, 20 वोल्ट।
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपको ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है कि V फाइनल माइनस V इनिशियल की वैल्यू 20 वोल्ट है। हाउ मच वर्क डन विल बी डन, हाउ मच वर्क विल बी डन इन कैरिंग अ चार्ज, चार्ज कितना आपका 400 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मान लेते हैं आपके पास दो पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। जो चार्ज है वो आप यहां से यहां लेके आए हो, और जो चार्ज आप मूव करके लेके आए हो उसकी वैल्यू कितनी है 400 माइक्रोकूलम। और इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो यहाँ का पोटेंशियल VF है, यहाँ का VI है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ही आपको दे चुके हैं कितना, V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना दे चुके हैं 20 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बताया जा रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बेटा 20, वर्क डन आपको निकालना है, और चार्ज कितना है 400 माइक्रोकूलम, इसको आप कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, माइक्रो है और यहाँ पे लग जाएगा कूलम। तो 400 इंटू 10⁻⁻6, वर्क डन कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8 और आपके पास यहाँ बच गई 3 0 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर 4 2 जार 8, 1 0 और आएगी बेटा, 4 2 जार 8, 3 0 यहाँ पर और 10⁻⁻6। तो वर्क डन आपके पास आ गया 8 इंटू 10⁻⁻3। वर्क डन है तो क्या लगेगा बेटा, यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर -6 है, तो 10⁻⁻3। तो इतने अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ऐसे आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क डन बोल दिया आपको कितने जूल है 100 जूल इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, चार्ज कितना आपके पास, चार्ज कूलम, फ्रॉम अ प्लेस ए वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस बी। ध्यान से समझेंगे कि एक चार्ज को ए से कहां लेके गए हैं, बी पर लेके गए हैं, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू जो है जिसको कैरी किया है बेटा वो कितना है 4 कूलम। वेयर पोटेंशियल फ्रॉम अ प्लेस ए वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना है -10 वोल्ट। बिल्कुल बेटा पोटेंशियल आपका नेगेटिव हो सकता है, और इसको कहां लेके गए हैं पॉइंट बी, जहां पर पोटेंशियल आपका आपको कैलकुलेट करना है। और इस वर्क डन जो है ये कितना है बेटा 100 जूल। तो क्वेश्चन को समझेंगे कि एक 4 कूलम के चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके गए हैं, और यहां से यहां लेके जाने में जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है वो कितना है 100 जूल है। अगर पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है -10 वोल्ट है, तो बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना होगा। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाओ, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखो, यहां से वहां लेके गए हैं तो वो फाइनल पोटेंशियल है और ये इनिशियल पोटेंशियल है। तो फाइनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एट पॉइंट ए है, और वर्क डन आपको दे रखा है बेटा कितना है 100 है, और कितने कूलम का चार्ज है 4 कूलम का चार्ज है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी आपको कैलकुलेट करना है, माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना है -10 इज इक्वल टू 100/4। तो ये आएगा VB माइनस माइनस प्लस हो गया 10 इज इक्वल टू 100/4। 100/4 क्या होता है बेटा 25, क्या होता है 25। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी कैसे निकलेगा, ये पॉजिटिव है, वहां जाके 25 प्लस का 10 है, यहाँ आके माइनस का 10, तो कितना आ गया आंसर 15 वोल्ट। यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना था 15 वोल्ट। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल बेसिक्स क्लास है जिसमें आपको एक डिफरेंस बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दोनों के डेफिनेशन में क्या अंतर है, दोनों के कॉन्सेप्ट्स में क्या अंतर है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।